प्रदीप, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सबके सॉल्ट। रिजॉर्ट चलेंगे। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सुबह पिंच ऑफ असॉल्ट ही ले रहे हैं, वो सॉल्ट नहीं ले रहे वो सॉल्ट लेकिन 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 देखिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास तौर पर बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शिंदे सेना से बीडी सिंह साहब हमारे साथ बीडी सिंह हैं, शिंदे सेना से। इतनी बात हो रही है, बीडी सिंह साहब ये बताइए, शिंदे जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री? अजवाणी जी, जो आप जादू की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो माननीय शिंदे साहब का जादू चल चुका है। और वो जादू चलने का रीजन क्या है कि जैसा मेरे सहयोगी भंडारी जी बता रहे थे कि जो इन्होंने लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में चलाया, उसका असर इतना ज्यादा पड़ा कि वोटिंग पर्सन में वोटिंग पोल पे भी गया था, सारी उसको स्टडी किया था। और इलेक्शन कमीशन का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महिलाओं की अलग पंक्ति लगाई थी और व्हील चेयर भी रखे हुए थे। तो जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वो परसेंटेज जो है महिलाओं की वजह से महाराष्ट्र इलेक्शन में इंक्रीज हुआ है। और पूरे नैरेटिव में जो है, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन में, तो माननीय शिंदे साहब एक बड़ी खबर आ रही है, कल देर रात एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। एनसीपी के अजीत पवार के साथ देर रात मुलाकात हुई है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, देर रात मुलाकात हुई है, काफी लेट नाइट ये मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र के नतीजों से पहले ऐसी खबरें मिल रही हैं छन छन के कि एकनाथ शिंदे अजीत दादा पवार से मिले हैं, या फिर अजीत दादा पवार एकनाथ शिंदे से मिले हैं और शिंदे का जादू चल रहा है, जैसा कह रहे हैं शिंदे सेना के प्रवक्ता भंडारी जी। तो शिंदे जी का जादू चल रहा है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का जादू चल रहा है, लेकिन लाडकी बहन योजना किसकी थी? एकनाथ शिंदे की। देखिए, ऐसा पार्टिकुलर नहीं बोल सकते, एक ही थी। ये तो महायुति से मिली जुली सरकार है, तो महायुति की योजना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, प्रदीप भंडारी। मैं अमीश जी ये कह रहा हूं, जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि ये हर योजना महायुक्ति की योजना होती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन रहती है, मुख्यमंत्री जी का क्रियान्वयन करने की शक्ति होती है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का उसमें सपोर्ट होता है और हम सब मिलकर करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी जैसे इंडिया अलायंस नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं अमीश जी कि जब आप इंटरव्यू लेंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का, वो एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा। अरे पार्टी भी बता दीजिए, एप्लीकेशन वही भेजवाते हैं क्यों किशोर? अमीश जी, हम लोग जो निर्णय करते हैं वो मीडिया के सामने नहीं करते, आपस में बैठ के साथ में निर्णय करते हैं, फिर मीडिया को बताते हैं। आश्वस्त गारंटी हम और शिंदे जी के प्रवक्ता जो हमारे मित्र यहाँ पे सब कह रहे हैं कि एनडीए का ही होने वाला है। जी निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए, देवेंद्र फडणवीस की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है, ग्राउंड पर देवेंद्र फडणवीस दिखे और उन्होंने मेहनत करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर चेहरा है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहीं ना कहीं इस सरकार को एक बड़ी स्टेबिलिटी प्रदान करी है, डिप्टी सीएम है, यह बड़ी बात है। इसके अलावा परसों लेट नाइट मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात हुई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किशोर, तो खैर ये तो इस तरफ की बातें होंगी। उधर उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी से निसार अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार साहब, तो ये तो इधर अभी तय हो रहा है कि नहीं हम मिलके बाद में तय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपका कोई प्लानिंग नहीं है मुख्यमंत्री बनाने की? देखिए, पहले तो हम सीट ज्यादा लाने वाले हैं, हमारी सरकार बनेगी तो सब लोग मिलकर तय कर लेंगे कि किससे ज्यादा सीट ला रहे हैं आप? महायुति से। अच्छा, महायुति से। मैं सोचा कांग्रेस और शरद पवार से। नहीं, अभी इस तरह की बात नहीं है किशोर भाई। अभी तो महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी खड़ी है, मुकाबला इनसे है। तो आपके यहाँ फिर कौन लीडर होगा अगर आप जीत रहे हैं? तो फिर ये लोग तय कर लेंगे, आज शाम तक आपको पता चल जाएगा मिलके बैठ के। हमारे यहाँ ऊपर से आदेश नहीं आएगा, जो भी होगा बॉम्बे में हो जाएगा। नहीं, क्यों? गांधी से आदेश तो आएगा ही आएगा ना। नहीं, गांधी जो चाहेंगे वो होगा। तो आदेश देखिए, आपको तो पता है उमेश भाई की मोदी साहब का आदेश ही अंतिम आदेश होता है भाजपा में या उनके दोस्तों में, मित्रों में। हमारे यहाँ महाविकास आघाड़ी में कम से कम ये बातें नहीं। जी भंडारी जी, अमीश जी, मैं इनको सुन रहा था
और आप नोट करिएगा, जब 11-12 बजे तक नतीजे स्टेबलाइज होंगे, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, महायुक्ति 150 क्रॉस करेगी। बहुत कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत इस बार ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है और ये महिलाएं लाडकी बहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वेलफेयर के साथ में। हमको सिर्फ 1% हमारा वोट बढ़ाना है, जिसमें हम 100 सीटें बीजेपी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार के भी असेंबली लोकसभा इलेक्शंस में हमारे सिर्फ 2 लाख वोट कम थे। हम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है उद्धव ठाकरे जी के मुंगेरी लाल के असीम सपने मुंगेरी लाल के ही सपने रहेंगे। मैं कहता हूं पहले ये निर्णय कर लीजिए कि आपको कांग्रेस एलओपी भी देगी कि नहीं देगी। अगले 12 मिनट में है, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहला आंकड़ा लगभग 8-10 सवा 8 के बीच में आना चाहिए जैसा लगता है। और महायुति बनाम महाअघाड़ी, ये एक बड़ा चुनाव है महाराष्ट्र का। झारखंड के अंदर क्या हेमंत सोरेन वापसी करेंगे या बीजेपी का जादू चल जाएगा, बड़ी बात यह है। और बाय इलेक्शन में यूपी के क्या योगी आदित्यनाथ का जादू चलेगा, बीजेपी का जादू चलेगा, या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जो प्रदर्शन किया था लोकसभा में उसको वो दोहरा देंगे? क्या वो एक फ्लूक था? आज उसकी भी बात होगी। ये सारी चीजें आज हमारे सामने होगी। इसके अलावा कई सारे बाय इलेक्शन है। उत्तराखंड में बाय इलेक्शन है, 2 लोकसभा सीटों पे बाय इलेक्शन है, इसमें महाराष्ट्र